मिनी बजट के बाद महंगे पेट्रोल का तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए का इजाफा। पेट्रोल 147 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 144 रुपए 62 पैसे, मिट्टी का तेल 116 रुपए 48 पैसे लीटर मिलेगा। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में भी 3 रुपए 35 पैसे का इजाफा कर दिया गया। इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नया इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत हर महीने पर अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ाती आ रही। जब आलमी मंडी में कीमत कम होती है तब कम नहीं की जाती, लेकिन जब बढ़ जाती है तो हुकूमत जितनी बढ़ती है उससे ज्यादा ही बढ़ा देती है। आवाम तंग से तंग हुई जा रही है, महंगाई जो बढ़ती जा रही है। हम अब हुकूमत को क्या कहें हम? ये तो हुकूमत जब से जो ना आई है सब्र करने का बोले जा रही है, आवाम सब्र कर करके थक गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नए इजाफे को आवाम का माशी कत्ल करार दे दिया। कहा, गैस और बिजली के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है। मुल्तान की केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस के अखराज से चीनी बाशिंदा हलाक। चीनी इंजीनियर समेत 11 मकामी अफराद बेहोशी की हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। अगर 7 दिन में आपने इसको रिपील नहीं किया तो हम मीरपुर खास भी बंद करेंगे, हम हैदराबाद भी बंद करेंगे, हम नवाबशाह भी बंद करेंगे। इस काले बल्दियाती कानून को वापस लीजिए। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातें मैदान में आ गईं। कराची के फव्वारा चौक पर पीटीआई, एमक्यूएम पाकिस्तान और जीडीए का एहतजाज। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम। अली जैदी ने कहा कि 7 दिन में बल्दियाती कानून वापस नहीं लिया तो पूरा सिंध बंद कर देंगे। 27 फरवरी को कराची से घोटकी तक मार्च करेंगे। एमक्यूएम के आमिर खान बोले, 1 हफ्ते में बल्दियाती एक्ट वापस लिया जाए। दादू, लाड़काना, सक्कर और हैदराबाद तक धरना देंगे। तुमसे बिल भी वापस लेंगे, तुमसे वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी की एक तकरीर मैंने सुनी, मेरी भी आंखों से आंसू आ गए। हमने कभी करप्शन नहीं की। मैंने तकरीर सुनी, यकीन करें मैं तो सजदे में गिर गया। कन्वीनियर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से काले कानून का बिल ही नहीं, वजीर आला हाउस और सिंध में भी वापस लेंगे। ख्वाजा इज़हारुल हसन का पीपल्स पार्टी पर तंज। कहा, पीपल्स पार्टी कहती है हमने कभी करप्शन नहीं की। उनके रहनुमाओं की तकरीर सुनकर मैं सजदे में गिर गया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि हमने मुत्तहिद रहकर इनको गिराना है। जीडीए के हसनैन मिर्जा बोले, आज का एहतजाज तो इब्तिदा है। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, पीपल्स पार्टी इस कानून के जरिए हम पर काबिज हो जाएगी। बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज पर सूबाई वज़रा की तनकीद। सईद गनी ने कहा कि ये लोग सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती बिल को जवाज बना रहे हैं। ये बल्दियाती निजाम की आड़ में तमाशा लगा रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि खुशी होती अगर अपोजिशन महंगाई और मरदमशुमारी जैसे मसाइल पर एहतजाज करती। जमाते इस्लामी का बल्दियाती बिल के खिलाफ धरना 17वें रोज में दाखिल। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान का कहना था कि आज शारा फैसल पर मार्च होगा। शहर के तमाम अजला से रैलियां निकाली जाएंगी। मुतालबात की मंजूरी तक धरना भी जारी रहेगा। नून लीग के नायब सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद बाहमी मुशावरत से करेंगे। मिनी बजट की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। 3.5 सालों में जालिमाना अंदाज में इमरान नियाजी ने मुल्क में महंगाई में इजाफा किया है।
नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने बड़े पैमाने पर खाद स्मगल करवा दी, जिससे गंदम का बहरान आएगा। पीटीआई ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी तक का सौदा कर दिया। अयाज सादिक बोले, पीटीआई के अंदर आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। परवेज खटक ने एहतजाज टेलीफोन कॉल पर खत्म किया। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने तहरीक अदम एतमाद के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा, PDM के पास इतने अरकान नहीं, 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में हुकूमत को घर भेज देंगे। IMF की गुलामी कबूल नहीं, हुकूमत मिनी बजट वापस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा। कहा, मौजूदा और साबका हुक्मरान कर्ज के नशे के आदी हैं। कौम की तरफ से हुक्मरान अशराफिया को मुस्तरद करने का वक्त आ गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। एहतजाजी सियासत से आवाम की लाताल्लुकी के बाद ये मायूस हो चुके हैं। कराची में कोरोना तेजी से फैलने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 36.3% तक पहुंच चुकी। वजीर आला की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। मास्क न पहनने पर जुर्माना, तनख्वाहों में कटौती होगी। शादी हॉल्स, मार्केट, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। वैक्सीनेशन भी तेज करने का फैसला कर लिया गया। सिंध हुकूमत की PSL में तमाशाइयों की तादाद कम करने की तजवीज। तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। MCOC इजलास में कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। सख्त इकदाम की हिदायत। शहरी इलाकों में बास पाबंदियों की तजवीज। 17 जनवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना देने पर पाबंदी। सूबे कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करें। शोबा तालीम, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। MCOC की हिदायत। सूबाई वज़राए तालीम का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया गया। मुल्क भर में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के केसेस में भी इजाफा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.16% हो गई है। 4,286 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में ओमिक्रॉन के 36 नए केसेस सामने आ गए। KP में भी 11 नए केसेस रिपोर्ट। कराची और इस्लामाबाद में कोरोना SOPs नजरअंदाज। मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर का मशवरा हवा में उड़ा दिया। मरी में रोजाना 8,000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत। गाड़ियों की पाबंदी फौज, आजाद कश्मीर के रिहायशियों पर लागू नहीं होगी। शाम 5 से सुबह 5 बजे के दरमियान मरी में सयाहों का दाखिला नहीं हो सकेगा। इंतजामिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मीटिंग के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंक वर्चुअल करेंसी में लेन देन ना करे। DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के लिए रकम के लेन देन में वर्चुअल करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए फ्रॉड की शिकायत पर काम तेज कर दिया है। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने बेटी के कत्ल के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को फांसी देने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद की अदालत में बयान कलमबंद। कहा, जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई जाए।
कराची के बाद रावलपिंडी अडियाला जेल में भी वीआईपी कल्चर। अडियाला जेल में रिश्वत का बाजार गर्म। डीजी इंसानी हुकूक के जेलों के दौरे के दौरान भांडा फोड़ दिया। बासर कैदियों का निजी अस्पताल किराए पर लेने का होश रुबा इंकशाफ। एक कैदी के भाई ने इजी पैसा के जरिए जेल अर्दली को 1,40,000 रुपए रिश्वत देने के सबूत पेश कर दिए। लाहौर में मरीज खुद चलकर सर्विसेज अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। 4 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को इरसाल। कराची के इलाके ली मार्केट में पुलिस की रात गए बड़ी कार्रवाई। मकान में ज़ेरे जमीन छुपाया गया जंग आलूद असलहा बरामद कर लिया गया। कार्रवाई खुफ़्या इत्तला पर की गई। मजीद तहकीकात जारी। किचन के अखराजात कैसे कम करें? महकमा ज़राअत पंजाब ने शहरियों के लिए मंसूबा पेश कर दिया। शहरी 100 रुपए के पैकेट में तमाम सब्जियों के बीज हासिल करें और घर के सहन, छतों या गमलों में उगाकर ताज़ा सब्जियां हासिल करें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। सर्द मौसम में मुल्तानियों ने गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। कहते हैं सर्द मौसम में रात के वक्त गाजर का हलवा खाने का अपना ही मजा है। You really don't know when to quit, do you? You expect me to risk my life and my family for your personal vendetta? Becca! When this is all over, do I get to go back to my real life? I don't know. और साबिक रूसी जासूस की बेनकाब होने पर खुद को बचाने की तकदो। सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर फिल्म इन फ्रॉम द कोल्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 फरवरी को रिलीज होगी।